क्या आप भी घूमना चाहते हैं लेकिन बजट की टेंशन रोक देती है? क्या आपको लगता है कि ट्रैवल करना महंगा सौदा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भारत में कैसे सस्ते होटल और फ्लाइट बुक कर सकते हैं, वो भी स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं होटल बुकिंग की। होटल सस्ते बुक करने के लिए ये 4 तरीके अपनाएं। फर्स्ट है ट्रस्टेड एप्स का इस्तेमाल करें। गोविवो, मेक माई ट्रिप, अगोडा, Booking.com, ये सभी ऐप हर शहर में सैकड़ों होटल दिखाते हैं और वो भी यूजर रेटिंग्स के साथ। ओयो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ₹500 से लेकर ₹1200 में कम बजट में सफर करते हैं। साथ ही लोकेशन का भी ध्यान रखें। कई बार हम सस्ती होटल्स के चक्कर में आउट ऑफ सिटी में होटल लेकर फंस जाते हैं। आजकल तो ऐप में बुकिंग करने के बाद पेमेंट भी होटल पहुंचकर देने को बोलते हैं। आपकी प्लानिंग अगर थोड़ी बहुत डाउट में हो तो आप इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। एक बार मैंने जयपुर के आउटर एरिया में होटल बुक किया था क्योंकि वहाँ मेरे बेटे का एग्जाम का सेंटर पड़ा था। वो होटल मैंने 400 पर नाइट फॉर 2 पर्सन्स विद AC 2 मंथ्स पहले ही करा दिया था। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वो विलेज एरिया था और पेपर की वजह से लोग 1500 पर नाइट 1 रूम चार्ज कर रहे थे और लोगों ने दिया भी। और उसके बाद लोगों को रूम्स भी नहीं मिल पा रहे थे। तो थोड़ी जल्दी और समझदारी से बुकिंग करने पे आप काफी अच्छी डील में होटल ले सकते हैं। सेकेंड है फर्स्ट टाइम यूजर ऑफर्स। अगर आपने पहले कभी इन एप्स का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको 40 to 60% तक की छूट मिल सकती है। बस ऐप डाउनलोड कीजिए और नया अकाउंट बनाइए। थर्ड है ऑफ सीजन और ऑफ डे ट्रैवल करें। अगर आप पिक टाइम यानी त्योहार या लॉन्ग वीकेंड में ट्रैवल करेंगे तो होटल महंगे होंगे, साथ ही भीड़ की वजह से घूमने का मजा किरकिरा होगा। इवन वहाँ पहुँचकर भी आपको खाना पीना, मार्केट एक्टिविटीज, हर चीज महंगी पड़ेगी। लेकिन ऑफ सीजन में आपको वही होटल आधे दाम में मिल सकते हैं और साथ ही वहाँ घूमने का खर्चा भी बहुत कम होगा और रिलैक्स के साथ आप हर जगह घूम पाओगे। एक और बात, अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग सनराइज से जस्ट पहले निकले। इसकी वजह से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी और जल्दी पहुंचकर डेस्टिनेशन का मजा भी आप ले पाओगे। जितनी लेट करोगे निकलने में उतना ही ज्यादा आप बुरी तरह से ट्रैफिक की वजह से परेशान होते जाओ। थर्ड है होटल को सीधा कॉल करें। ऐप पर होटल देखिए लेकिन बुकिंग सीधे कॉल करके करिए। कई बार वे बिना कमीशन के सस्ती रेट दे देते हैं। विदाउट GST में भी आपको कई बार होटल डायरेक्ट बात करने पर मिल जाती है। इन सब के अलावे अगर आप होटल को कुछ अपनी स्पेशल डिमांड बताते हैं तो वो फुलफिल कर देते हैं, लाइक रेंटल टैक्सी, एक्स्ट्रा बेड और विदाउट बेड एड अ स्मॉल किड। तो ये सब फैसिलिटीज आपको डायरेक्ट कॉल से मिल जाती है। अब बात करते हैं फ्लाइट्स बुकिंग की। तो कुछ मिनटों की स्मार्टनेस से आप ₹2000 से लेकर ₹5000 तक बचा सकते हैं। जानिए कैसे। इन 4 आइडियाज को फॉलो करके आपकी सेविंग हो सकती है। फर्स्ट है यूज स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट्स। स्काई स्कैनर एक ऐसी टूल है जो हर एयरलाइंस की कीमत कंपेयर करती है। गूगल फ्लाइट्स पर आप पूरे महीने की फ्लाइट की कीमत देख सकते हैं और सबसे सस्ते दिन पर टिकट बुक कर सकते हैं। इवन आप गूगल फ्लाइट्स में पर्टिकुलर फ्लाइट की रिमाइंडर डाल देंगे तो वो आपको रेट गिरने या बढ़ने का रिमाइंडर भी ईमेल द्वारा भेजता रहेगा। सेकेंड है प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें। फ्रीक्वेंटली गूगल सर्च से कुकीज की वजह से जब आप बार बार फ्लाइट सर्च करते हैं तो कीमतें बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें ताकि सही रेट ही हर बार दिखे। थर्ड है फ्लाइट बुक करने का सही समय। डोमेस्टिक ट्रिप के लिए 3 to 6 वीक पहले आप बुक कर लें और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए एटलीस्ट 6 to 8 वीक पहले बुक करें। साथ ही ट्यूसडे और वेडनेसडे को बुकिंग करें। इन दोनों दिनों में कीमतें अक्सर कम होती है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर भी डिस्काउंट मिलने के चांसेस होते हैं। फोर्थ है रेड आई फ्लाइट्स। रात की फ्लाइट में रात की उड़ानें दिन की तुलना में सस्ती होती है और एयरपोर्ट भी खाली होती है। साथ ही आपको एयरपोर्ट पहुंचने में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट की बुकिंग कराएं तो डेफिनेटली आपकी टिकट सस्ती होगी। अब आते हैं हमारी लाइफलाइन रेलवे टिकट्स की ओर। क्या आप भी इंडियन रेलवे की वेबसाइट खोलते ही सोचते हैं अब कंफर्म टिकट मिलेगी या फिर नहीं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इंडियन रेलवे की टिकट सस्ते, स्मार्ट और 100% कंफर्म पाने के बेस्ट ट्रिक्स और आइडियाज। सबसे पहले टिकट बुक कहां से करें? सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट।
या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और बुकिंग सीधे रेलवे के सिस्टम से होती है। अब बात करते हैं बिल्कुल सही समय की। नॉर्मल बुकिंग 120 डेज पहले खुलती है, तो सबसे सुविधाजनक होती है। जल्दी टिकट बुक कर लें। अगर आपके प्लान फिक्स हो तो आपको जितनी हो सके उतनी जल्दी टिकट जल्दी करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी बुकिंग नहीं हो रखी है और आपको जाना ही है तो अगला ऑप्शन आता है तत्काल बुकिंग की। तत्काल बुकिंग के लिए AC क्लास सुबह 10 o'clock और स्लीपर क्लास मॉर्निंग 11 o'clock बुक होती है, वो भी एक दिन पहले। बैठे तो ध्यान रखें फास्ट इंटरनेट हो, सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स रखें तो तत्काल टिकट भी कंफर्म मिल जाए। प्रीमियम तत्काल भी ऑप्शन है। जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तब प्रीमियम तत्काल यूज करें। साथ ही कंफर्म TKT और ट्रेन मैन जैसे ऐप से पता चल जाता है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। एक रास्ता ये भी है कि आप स्प्लिट टिकट भी ले सकते हैं। अगर आपको A से C तक की टिकट वेटिंग में मिल रही है तो आप ट्राई करें A से B और B से C, तो अलग अलग टिकट बुक करने की कोशिश करें। इसकी अवेलेबिलिटी की जानकारी भी कंफर्म टिकट TKT और ट्रेन मैन जैसी ऐप में भी इसकी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं उन ऐप्स के बारे में जो टिकट बुकिंग को आसान बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है कंफर्म TKT ऐप। कंफर्म होने का अनुमान के साथ साथ अल्टरनेट ट्रेन की सजेशन भी देती है। ट्रेन मैन लाइव स्टेटस के लिए परफेक्ट ऐप है। साथ ही साथ कंफर्म रेशियो की जानकारी भी इनकी सटीक होती है। पेटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट पेमेंट करता है और तत्काल टिकट में जब यह एक सेकंड मूल्यवान रहता है उस समय पर पेटीएम बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें आसान पेमेंट के साथ साथ कैशबैक फटाफट होने की वजह से आप नेक्स्ट ट्रायल ले सकते हैं। गो विवो मेक माई ट्रिप होटल प्लस ट्रेन बंडल ऑफर में मिल जाते हैं, तो आपको इसमें दोनों की सरदर्दी खत्म हो जाती है। करंट बुकिंग जिसे कुछ टाइम पहले शुरू की गई है, इस व्यवस्था में गवर्नमेंट के साथ साथ हम पैसेंजर का भी भला हो जाता है। इसमें ट्रेन के चलने से 4 आवर्स पहले बची सीटें आपको मिल सकती है। साथ ही फाइनल चार्ट बनने के बाद TTE से भी कंफर्म सीट मिल सकती है। इवन अगर आपको जाना ही है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बची है तो स्लीपर की काउंटर टिकट मीन्स प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप ट्रेन पर चढ़ जाओ और बस लग जाओ TT के पीछे। अगर स्लीपर नहीं तो 3AC नहीं तो 2AC कहीं भी आपको बर्थ मिल ही जाएगी। बस थोड़े चार्जेस उसके ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी तत्काल से कम। और अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो रेलवे एजेंट से बुकिंग कराएं। अगर आपके पास समय भी कम है और इंटरनेट स्लो है तो नियर बाई एजेंट से टिकट करवा सकते हैं। थोड़े पैसे जरूर ज्यादा लगेंगे लेकिन आराम से सफर पूरा हो जाएगा। लास्ट फैसिलिटी जो सभी को मालूम होगी, अगर आप सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज हो तो आपको रेलवे में टिकट सीट मिल जाती है। आजकल लेडीज सीनियर सिटीजन की एज भी घटाकर 45 प्लस कर दी गई है। आर्म्ड फोर्सेस एंड दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष सुविधाएं होती है। तो दोस्तों, अब इंडियन रेलवे की टिकट बुकिंग आपके लिए कोई पहेली नहीं रहेगी। इन ट्रिक्स को अपनाइए और हर बार कंफर्म टिकट पाइए, वो भी सस्ते में। आइए अब बात करते हैं ट्रेन में जाएं या फिर फ्लाइट से। जब भी हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, एक सवाल जरूर उठता है कि ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, किफायती, आरामदायक और टाइम से भी। आप सभी जानते हैं ट्रेन से लगेंगे 15 से 20 घंटे, लेकिन फ्लाइट से सिर्फ 2.5 आवर्स। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो फ्लाइट इज द क्लियर विनर। लेकिन ध्यान रहे, एयरपोर्ट टाइम, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, बुफे जोड़े तो कुल मिलाकर 5 to 6 आवर्स तो लग ही जाते हैं। कंफर्म यानी यात्रा का अनुभव, ट्रेन में आपको लेटने की आजादी, चलने फिरने की जगह और बाहर के नजारे देखने का मजा मिलता है। खिड़की के पास बैठकर गर्म चाय के साथ सफर अलग ही आनंद देती है। वहीं फ्लाइट में कंफर्ट लिमिट्स होते हैं, सीटें छोटी, मूवमेंट कम और प्रेशर का असर कुछ लोगों को तकलीफ देती है। भारत के हर छोटे शहर और गांव तक ट्रेन पहुंचती है, लेकिन फ्लाइट सिर्फ मेट्रो और कुछ सेलेक्टेड टियर 2 शहरों तक ही सीमित है। रेलवे स्टेशन अक्सर शहर के बीच में होती है, लेकिन एयरपोर्ट शहर से दूर। इस वजह से रेलवे स्टेशन पहुंचना आसान के साथ साथ सस्ती भी होती है। ट्रेनें आमतौर पर मौसम से कम प्रभावित होती है, बारिश हो या कोहरा, थोड़ी देर जरूर होती है लेकिन चलती है। वही फ्लाइट्स को अक्सर रद्द या डिले कर दिया जाता है, खासकर
मॉनसून और कोहरे के मौसम में तो कुल मिलाकर अगर आपके पास समय कम है और आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो फ्लाइट इज बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप बजट में सफर करना चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स होकर और शहर शहर घूमते हुए तो ट्रेन इज अनबीटेबल। तो मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए अगला ट्रैवल वीडियो किस जगह का हो। तो घूमते रहे मस्त रहे।